थॉर रैग्नारॉक में थॉर की एक आंख डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी दोनों ही आंखें ब्लू हैं। मेक अपने व्हाइट बोर्ड पे जो ड्राइंग्स बनाया हुआ है वो एक्चुअली में थॉर लव एंड थंडर की पूरी स्टोरी लाइन को शो कर रहे हैं। इस वाले क्रूज शिप पर वुल्फ स्टैग की पेंटिंग बनी हुई है, वो थॉर के वॉरियर्स में से एक था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। फाइनली थॉर लव एंड थंडर का ओटीटी रिलीज आ चुका है, जिसमें मैंने बहुत ही सारी एक्साइटिंग हिडन डिटेल्स को नोटिस किया है, जो आई बेट तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 1, मूवी की शुरुआत में नेक्रोसॉर्ड गोर को कॉल करती है और वो अपने बिल्डर को गॉड्स को मारने की पावर्स देती है। ये रेफरेंस था इटर्नल से। उसमें भी एबनी ब्लेड डेन विटमैन को कॉल करती है, जिसको हम लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। नंबर 2, टीनेजर थॉर यहाँ पर दौड़ रहा है, जिसने कॉमिक एक्यूरेट आउटफिट पहना हुआ है, जिसमें उसके ट्राउजर्स नीले कलर के होते हैं। नंबर 3, थॉर ने एक कैप पहनी हुई है वर्कआउट करते समय। वो कैप एक्चुअली में एक मार्वल कॉमिक्स के कवर से लिया गया है, और उस कैप पर हम जूम करके देखें तो पता चलता है कि उसने कैप पर से एंटमैन, हल्क और आयरन मैन को काट के उसने वहां स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया है, क्योंकि वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर समझता है। Strongest Avenger. Access denied. Strongest Avenger. Access denied. Let me try. Banner. Welcome, strongest Avenger. What? एंड आई थिंक वो सही में अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। नंबर 4, थॉर रैग्नारॉक में थॉर की एक आंख डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी दोनों ही आंखें ब्लू हैं। थॉर अपनी फिजिक के साथ अपनी आंखों का भी बड़ा ख्याल रखता है, तभी उसने अपनी दूसरी आंख भी मैचिंग कलर्स की लगा ली है। नंबर 5, थॉर की टी शर्ट पर गौर से देखोगे तो पता लगेगा दैट यहाँ पर बायफ्रॉस्ट का डिजाइन बना हुआ है और उसके ऊपर 9 रेल्म्स का डिजाइन बना है। और अगर तुम्हें याद होगा तो इसके बारे में वो एक बार जेन फॉस्टर को थॉर 1 में बता रहा होता है। नंबर 6, स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर बैठ के थॉर उड़ जाता है, बिल्कुल जैसे हैरी पॉटर में सब अपने मैजिकल रूम पर बैठ के उड़ते थे। लेकिन ये वाला रेफरेंस एक्चुअली में थॉर रैग्नारॉक से है, जिसमें कॉर्क थॉर से पूछता है कि म्योल्निर को लेके वो कैसे उड़ता है। उसका पंख होना? नहीं, हथौड़े के पंख नहीं होते। अभी तो बोले वो तुमको उड़ाता। ना ना ना, मैं उसे पकड़ के जोर जोर से घुमाता और वो मुझे यूं ऊपर। नंबर 7, मेक अपने व्हाइट बोर्ड पे जो ड्राइंग्स बनाया हुआ है वो एक्चुअली में थॉर लव एंड थंडर की पूरी स्टोरी लाइन को शो कर रहे हैं, और उसमें आगे क्या क्या होने वाला है उसकी भी पिक्चर्स बनी हुई हैं। नंबर 8, गॉर की बेटी का कैरेक्टर को प्ले किया है क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी ने। थॉर के बचपन का रोल क्रिस हेम्सवर्थ के बेटे ने, और वुल्फ वुमन का रोल उसकी वाइफ एल्सा ने प्ले किया है। और जिन बच्चों को गॉर किडनैप करता है उसमें क्रिस का दूसरा बेटा, नेटली पोर्टमैन के बच्चे, टाइका वाइटिटी के बच्चे और क्रिश्चियन बेल का बेटा रोल प्ले कर रहे हैं। क्या मतलब, फुल नेपोटिज्म ही चल रहा है यार। और इस प्ले में थॉर का रोल जो बंदा प्ले कर रहा है वो क्रिस हेम्सवर्थ का रियल ब्रदर है। नंबर 9, हेला ने जिस जगह पर म्योल्निर को तोड़ा था वहीं पर वो अभी तक पड़ा हुआ था, और उसके चारों तरफ एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, क्योंकि उसके टुकड़ों को कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि म्योल्निर के टूटने के बाद भी ओडिन का इंचैंटमेंट का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ। अगर तुम मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, और फ्यूचर में ऐसा ही कंटेंट देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। नंबर 10, थॉर को जो गोड्स मिली है उनके चिल्लाने की आवाज 2012 के इस वाले मीम से लिया गया है, जिसमें ये बकरी ऐसे ही चिल्लाती थी। नंबर 11, मूवी के इस वाले शॉट को बिल्कुल ऐसे ही कॉमिक्स से उठा के कॉपी कर दिया है, यहाँ तक कि इसमें एक चीज भी डिफरेंट नहीं है, बस कॉर्क को छोड़ के। नंबर 12, एसगार्ड में यहाँ पर फाइट के बीच में थॉर के पीछे द ब्लैक रेवन नाम का एक बार है, जो एक रेफरेंस है ब्लैक रेवन से, जिनको ओडिन कमांड देते थे। नंबर 13, अब इस वाले सीन में जिस डायलॉग को यूज किया गया है उसको तो तुम में से काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया होगा। 8 years, 7 months and 6 days. I haven't forgotten. लेकिन चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, ऐसा ही डायलॉग दिल वाले में शाहरुख खान ने भी बोला था। 15 साल 4 महीने 10 दिन। चलो यार, अच्छा लगा ये देख के कि हॉलीवुड के डायरेक्टर्स बॉलीवुड की मूवीज से भी इंस्पिरेशन लेने लगे हैं। वैसे तुमको याद होगा तो मिस मार्वल में कमाला ने भी शाहरुख खान की मूवीज के बारे में बात की थी। बाजीगर किसे नहीं पसंद, वह सर्की की बेस्ट फिल्म है। हाँ, पर लोग कहते हैं सर्की की बेस्ट फिल्म डीडीएल है। नंबर 14, थॉर और बाकी लोग इस वाले शिप पर हैं, जिसके साइड में एजिर लिखा है, जो रेफरेंस है नॉर्स मिथोलॉजी के एक गॉड से, और उसका भी नाम एजिर है। नंबर 15, उसी शिप पर इस जगह पर कॉकटेल एंड ड्रीम्स लिखा हुआ है, जो टॉम क्रूज की कॉकटेल मूवी का रेफरेंस है। इसमें भी सेम लोगो बना हुआ है। टाइका वाइटिटी इस वाले रेफरेंस को थॉर रैग्नारॉक में भी लगाना चाहते थे, बट नहीं लगा पाए। नंबर 16, जेन के जस्ट आगे पैंथर गॉडेस बैठी है, जिसका नाम बास्ट है। उसी ने वकांडा में हर्ब को लाया था, जो ब्लैक पैंथर को पावर्स प्रोवाइड करता है। नंबर 17, क्रॉनन गॉड जिस थ्रोन पर बैठा है वो तुमको कुछ फैमिलियर सा लग रहा होगा, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स वाला आयरन थ्रोन भी तो ऐसा ही था, बस डिफरेंस ये है कि इसमें सीजर्स लगी हुई हैं
और उसमें स्वॉर्ड्स लगी हुई थी। नंबर 18, थॉर की बैग्स पर ही इतनी सारी डिटेल्स भरी हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ लोकी के मरने के बाद उसने RIP लोकी लिखवाया है। उसी के नीचे लोकी का हेलमेट भी बना हुआ है और उसके भी नीचे रेस्ट इन मिस्चिफ लिखा है, क्योंकि लोकी को गॉड ऑफ मिस्चिफ के नाम से भी बुलाया जाता है। एंड देन उसके साइड में थॉर ने जिन लोगों को भी खोया है उन सबका नाम लिखा हुआ है। नंबर 19, जब थॉर और बाकी सब ओमनीपोटेंट सिटी से जाते हैं तो इस वाले सीन में उनके आगे 2 सेलेस्टियल्स बने हुए हैं, जिसमें से इसका नाम मैड सेलेस्टियल है और इसका सेलेस्टियल गार्डनर। नंबर 20, गॉर जब इटर्निटी के पास जाने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करता है, वहीं पर ये वाला स्टैचू एक सेलेस्टियल का है, ये वाला वॉचर का और ये वाला लिविंग ट्राइब्यूनल का, जिसको हमने जल्दी में ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था। नंबर 21, गॉर जब अपनी बेटी को जिंदा करने की विश मांगता है इटर्निटी से, तो जब उसकी बेटी चल के उसके पास आती है तो एक ब्रीफ से मोमेंट के लिए उसकी रिफ्लेक्शन इटर्निटी की जैसे ही होती है। तो हो सकता है कि हम लोगों को इटर्निटी की पावर्स उसके अंदर देखने को मिले अगर आगे आने वाले मार्वल प्रोजेक्ट्स में उसकी कास्टिंग होती है तो। नंबर 22, गॉर की बेटी थॉर के हैमर पर ड्राइंग्स बना देती है, जो एक रेफरेंस है व्हाट इफ के पार्टी थॉर वाले एपिसोड से, जिसमें उसके हैमर पर डिजाइन्स बन जाती हैं। नंबर 23, थॉर स्टार लॉर्ड को उसी की शिप गिफ्ट करता है जब थॉर और कॉर्ग सिफ को बचाने जाते हैं, क्योंकि थॉर रग्नारॉक में स्टार लॉर्ड की शिप को वो अपनी शिप कहता है और उसके बाद से ही वो खुद को इंचार्ज समझता है, क्योंकि तुम तो जानते ही हो थॉर भाई अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर समझते हैं और काइंड ऑफ है भी। नंबर 24, थॉर गोर की बेटी के लिए पैनकेक्स बनाता है, जो एक रेफरेंस है थॉर 1 से, जब वो जेन के लिए ऐसे ही पैनकेक्स बनाता था। नंबर 25, जेन थॉर से पूछती है कि उन लोगों को मिले कितने साल हुए, लाइक 4 years और समथिंग, लेकिन रियलिटी में 8 साल हो गए हैं। जेन को इतना कम टाइम इसलिए लगता है क्योंकि थैनोस की ब्लिप में वो भी गायब हो गई थी। नंबर 26, गॉर की बेटी लव ने मरने से पहले यहाँ पीछे इस रॉक पर पेंटिंग्स बनाई हैं जो सन गॉड की हैं। उसी से गॉर प्रे कर रहा था और उसका पहला किल भी सन गॉड ही था। आयरनी तो देखो गाइस, बाकी गॉड्स को तो मारते हुए हम लोग को मूवी में दिखाया ही नहीं। नंबर 27, नेक्रोसॉर्ड गॉर से इटर्निटी के पास जाने के लिए कहती है और इटर्निटी को इस मूवी से पहले MCU की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी हिंट किया गया था। नंबर 28, थॉर डैड बॉड से गॉड बॉन्ड में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। उसी बीच यहाँ पर एक स्कल दिखता है जो उन्हीं डॉर्स में से एक है जिसने थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था। नंबर 29, इस वाले क्रूज शिप पर वुल्फ स्टैग की पेंटिंग बनी हुई है, वो थॉर के वॉरियर्स में से एक था जो रग्नारॉक में मर चुका है। सो दैट वाज बेसिकली इट। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। सी यू इन अ न्यू वीडियो विद न्यू डिटेल्स।